अखिलेश यादव जो है हर बार ये सब बेईमान है सब। हाँ और का ये सब बेईमान है बिल्कुल। ये सब भ्रम फैलावत हैं, ये सब अराजकता फैलावत हैं, ये सब बहुत नालायक है। एक टिकैत है वो तो बहुत भ्रष्टाचार फैला रहा है। इनके नाम सुना है हमने। अरे बहुत नालायक है, हम का बताइए हम। अरे वो देश का बर्बाद करने बाज हैं और का। अब ईमानदारी है, पहले बेईमानी रही। पहले समाजवादी के लोग आवत हैं तो हर महीना वसूलत रहे कोटेदार को, अब कोई नहीं आ रहा है। कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्त होना है। हाँ ये राहुल वगैरह से बिल्कुल मेहरा टाइप के रहे हैं। हाँ ना इनके अंदर कोई भारतीय संस्कृति है। पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या किसी अन्य देश से, मुस्लिम देश से क्या लेने देने। हम तो भारत का नागरिक हैं, जो भारत का संविधान होगा उसको हम मान करेंगे, उसी में हम रहते हैं, यही हमारा जीवन है। 4 साल के कार्यकाल में और पीछे वित्तीय वर्ष में भी कोई दंगा आज तक नहीं हुआ है। हम लोग सबसे बड़े खुश इसीलिए हैं कि जो अनावश्यक भेदभाव करके दंगा भड़काते थे, दंगा करवाते थे, वो नहीं हो पाया है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बेहतर चीज़ तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले जाते थे सुनवाई नहीं होती थी, घुसखोरी ही होती थी ये तो, और अब जाकर सुनवाई भी होती है, घुसखोरी वाला मामला खत्म है। ये सबसे बड़ी बात तो ये कि 4.5 साल योगी जी का बीता तो, पर उसमें 2 साल कोरोना खा गया और उसको देखते हुए उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना विकास किया है कि आज तक पिछले 70 साल 55 साल में किसी ने नहीं किया। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो ये सरकार है वो युवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, और अखिलेश यादव सरकार युवाओं के लिए सरकार थी। क्या सोचती है, क्या क्या किया उन्होंने, जिसने जो भी किया योगी जी कर रहे हैं और उम्मीद है आगे तक भी करेंगे। और आज के डेट में गोंडा फैजाबाद टू ये सब हमारी जब हाईवे 4 लाइन बन गई है, ये सब किसकी देन है? योगी जी की देन है। इसके पहले ये गड्ढा युक्ते थे, कोई मतलब नहीं था। पिछले कुछ सालों में लगता ही नहीं था कि इसके पीछे कोई सरकार चल रही, तानाशाही चल रही थी। कोई योजना नहीं, फ्री गल्ला राशन मिल रहा है। लोगों को महंगाई पेट्रोल डीजल दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि फ्री गल्ला राशन कोरोना काल में मिल रहा है। तो कहीं कोई कमी नहीं हो। ज़रूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले। इतनी ही नौकरियाँ कि इनको दोगे। इतनी तगड़ी पॉपुलेशन है अपने भारत की, उत्तर प्रदेश की। भाई अपना भी जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो। सरकार ने इतनी व्यवस्था दी है, अपना लोन लो, कारोबार चालू करो। अब सब अगर सरकार के ऊपर लेकर बैठेंगे तो क्या क्या करेगा वो? आधार पे लोन दे रही है, दुकान पे लोन दे रही है, होम लोन दे रही है, क्या क्या। अगर आदमी करना चाहे तो कोई बेरोजगार नहीं है, ना करना चाहे, घर में सोना चाहे तो सरकार का दोष। पहले बिजली की बात ले लो। जब हम सब लोग छोटे थे, 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में कितनी देर? 2 घंटा लाइटें आती थी। एक ट्रांसफार्मर पे 5 गांव का कनेक्शन होता था, जिसमें लाइट तो आती थी, फिर बल्ब जलता था, रोशनी नहीं होती थी। आज की डेट बात कर लो, 18 घंटे देहात में मिल रही है, 20 घंटे शहर में। उम्मीद करता हूं कि 24 घंटे मेन सिटी में लाइट मिल रही है। पहले ट्रांसफार्मर खराब होता था, पैसे भरो, फ़ोन करो, तहाँ तक काम नहीं होता था। आज 18 घंटे में देहात में चेंज होती है ट्रांसफार्मर। नमस्कार, मैं हूं सबोस्तर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमारा चुनावी प्रोग्राम चुनावी कुंभ 2022 अब पहुंच चुका है जरवल रोड पर, जो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ की विधानसभा जो है वो भी कैसरगंज है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ का जो माहौल है वो क्या है, किशोर यहाँ की जनता जो है वो जाने वाली है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? एन प्रताप सिंह। क्या देखते हैं जरवल रोड के जो इधर का एरिया है, यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में क्या है, और इस बार जो लोग हैं किस ओर जाने वाले हैं? भाजपा की कोई काम है ऐसे ही भाजपा? नहीं काम हो रहा है, और पूरे मिल वगैरह कायदे से चली है, पैसा मिल गया किसान का। कोई योजनाएं जो पहुँच रही हैं यहाँ तक? हाँ गांव विकास काम है, रोड वगैरह बन गई हैं। पहले नहीं बनी थी रोड? सरकार जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब काम नहीं होता ना? नहीं काम होता रहा, लेकिन कम होता रहा, लेकिन उनसे देश न संभाल पाए हैं, न चला पाए हैं। हाँ ऐसा क्यों? न चला पाए हैं देश के, अपनी बड़ी आर्थिक स्थिति देश के न संभाल पाई हैं। और अब जैसे योगी सरकार है प्रदेश में और केंद्र में मोदी सरकार, तो भरोसा है जनता को कि मतलब पूरा है, या सिर्फ वो जो कह रहे हैं कि देश बेच रहे हैं? नहीं वो गलत कहा था, देश विपक्ष गलत कहा था। तो कह रहे हैं कि पहले रेलवे बेच दी, लाल किला बेच रहे हैं, ताजमहल बेच दे, इस तरीके का आरोप। ना वो सब देश के यहाँ सरकार का जो उन्हें बिगाड़ा चाहते हैं कि गवर्नमेंट सही गवर्नमेंट देश में न रहा है, और हम सभी लूटी खाई देश के। जनता को ये बात समझ में आ रही है कि जो मतलब वो एजेंडा चला? बिल्कुल जनता समझ रहा है। राम मंदिर बन रहा है, सब काम हो रहे हैं, कोई काम रुका नहीं। 370 धारा हट गई। तो अब ये जो इतने काम जो अब गिना रहे हैं, अगर ये काम हुआ है तो इससे 2022 में जो अभी चुनाव है, 5-6 महीने बचे हैं सिर्फ, तो असर दिखेगा? कुछ जनता का सपोर्ट समर्थन मिलेगा योगी सरकार? पूरा फुल समर्थन। और विपक्ष में जो लोग ये रैली लगातार आपके क्षेत्र में भी हो रही होंगी, जो लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, मायावती आ रही है, कुछ सपोर्ट मिलेगा? ये सब गलत अफवाह है।
कहूँ कुछ 38 सीट, कहूँ कुछ नहीं, सब झूठे बोलते हैं सब। भाजपा इतना काम की। आपका क्या नाम है बाबा? श्री गोविंद सिंह। क्या इधर कैसे आप बता रहे हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र के अंदर जो है क्या माहौल है और जनता इस बार किस ओर जाने वाली है? जनता तो भाजपा की तरफ से पूरा हाई है और काम तो अब इससे ज़्यादा योगी मोदी के सामने कोई इतना कोई जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबके मुँह में करिखा लग गया। इतना भाजपा काम किसी की जितने विपक्षी हैं सबके करिखा लग गया। वो तो कह रहे कि योगी सरकार के टाइम पे तो गुंडे ही बढ़ गई है सब ऐसे। वो सब नालायक हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नालायक। और यहाँ विभूषण शरण सिंह जी यहाँ अखाड़ा बनवाना 8 लाख रुपए की लागत से पूरे क्षेत्र के लड़के लड़ रहे हैं। खेल को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। पूरा यहाँ पर पूरे क्षेत्र के लड़के सब कुर्सी लड़ रहे हैं और उतना मर्दाना सांसद तो यहाँ है कोई रहबे नहीं की। यहाँ पे आपके क्षेत्र में आते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आवत। मिलते हैं मतलब लोगों से बातचीत? बिल्कुल हर जगह पहुँचा था भाई, कोनो कुछ हो जाता हर जगह पहुँच जाता। जैसे 6 महीने से चुनाव में है तो लोकसभा क्षेत्र का कभी चुनाव जब आया होगा, अभी विधानसभा का चुनाव है, तो तभी नेता लोग मतलब आपके यहाँ पे दिखाई देते हैं या इससे पहले भी आते हैं, बीच में भी आते हैं? ना वो तो हमेशा चला करता। हाँ तनको सूचना भाई तुरंत पहुँच जी है। अच्छा, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। पहले भी आपने मायावती की सरकार भी देखी, अखिलेश यादव की सरकार भी देखी, अब योगी सरकार देखी 4.5 साल में, क्या फ़र्क दिखाई देता है? अब बतावा तो कि भाजपा में जितने लोग हैं सब योग्य हैं और योगी सरकार योगी के मुकाबले तो कोई मुख्यमंत्री भाई बने की। हाँ कोई नहीं हुआ, न मोदी जी के समान कोई प्रधानमंत्री हुआ और अब इससे ज़्यादा कोई अच्छा न बन पाई। अखिलेश यादव जो है हर बार ये सब बेईमान है सब। हाँ और का ये सब बेईमान है बिल्कुल। ये सब भ्रम फैलावत हैं, ये सब अराजकता फैलावत हैं, ये सब बहुत नालायक है। तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार बढ़ाओ चीज़ें हुई सब ये मोदी सरकार योगी सरकार में। एक टिकैत है वो तो बहुत भ्रष्टाचार फैला रहा है। इनके नाम सुना है हमने? अरे बहुत नालायक है, हम कहा बताइए हम। अभी बीच में रैली हुई थी महापंचायत में, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। अरे वो देश का बर्बाद करने बाज हैं। अच्छा, और का यहाँ भाजपा अगर किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, हम किसानों के लिए खड़े हो रहे हैं, आप लोग भी मतलब किसानी खेती किसान के लिए कितना काम कर रही है सरकार। किसान के लिए बताओ 6,000 रुपया साल उतर रही है। लड़कन के लिए जुराब जूता और खाना और क्या बोलते किताब सब और झोला सब दे रही कि नहीं दे रही है? हाँ पूरा दे रही है। तो लगातार वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो काले कानून आए हैं इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम खिलाफ में। अरे 19.5 रुपये किलो खरीद के उसके बाद 2 रुपये किलो जनता का बांट रही है सरकार का। यहो ज़्यादा फ्री में दे रही का, यहो ज़्यादा कोई काम कर ली का। हाँ पहुंच रहे हैं मतलब राशन जो ऊपर से भेजा जा रहा है? बिल्कुल पहुँच रहा है, बिल्कुल पहुँच रहा है। और के सबके जितनी विपक्षी पार्टियाँ हैं सबके का बोलते करिखा लगा मुँह। पहले ये कहता था कि राशन तो ऊपर से आता था लेकिन कोटेदार लोग बीच में खा जाते थे, तो वैसा कुछ हो रहा है? अब ईमानदारी है, पहले बेईमानी रही। पहले समाजवादी के लोग आवत हैं तो हर महीना वसूलत रहे कोटेदार को। अब कोई नहीं आ रहा है। अब जनता को खुश है, समर्थन जनता को, हाँ जनता खुश है। फिर 2022 में योगी आदित्यनाथ की वापसी उनके मुकाबले कोई जीत ही ना पाई। हाँ हाँ अब आपके क्षेत्र में जैसे पहले आप देखते होंगे कि मायावती की सरकार रही है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण जो समाज है वो इस बार सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार बात हो रही है कि ब्राह्मणों का वोट जो है एक मुश्त जाने वाला है, तो वैसा कुछ होगा? ब्राह्मण सब भाजपा में है, हाँ, यादव सब भाजपा में है, दमन भाजपा में और हरिजन भाजपा में है। तो हमारे पेटेंट वोटर है सारे यादव समाज तो हमारे साथ। अखिलेश मायावती सब चली जाए धारे धारा और कांग्रेस तो बिल्कुल सामते होना है। हाँ ये राहुल वगैरह सब बिल्कुल मेहरा टाइप के हैं। हाँ ना इनके अंदर कोई भारतीय संस्कृति है। भैया आपका क्या नाम है? विनय सिंह। विनय सिंह जी, क्या क्षेत्र का माहौल है इधर? जैसे मायावती भी जो लगातार है वो दावे कर रही हैं कि इस क्षेत्र से जो है उनका जो प्रत्याशी है वो जीतेगा, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, क्या माहौल इधर का दिखता है? देखिए यहाँ हमारे जो अगुआ हैं, हमारे सबके गौरव हैं माननीय सांसद ब्रजभूषण सिंह जी, और यहाँ की जनता उन्हीं को चाहती है और उन्हीं के दिशा निर्देशों पे ये लगभग देवी पाटन मंडल पूरा 20 विधायक लगभग क्षेत्र है, जिसमें 18 नेताजी के देन है कि 18 विधायक बीजेपी के यहाँ से हैं। और बात ये बता रहे हैं कि नेताजी यहाँ जन जन ब्रजभूषण सिंह जन जन में बसे हुए हैं। मतलब जिस व्यक्ति से पूछा जाए नेता ब्रजभूषण सिंह के अलावा कुछ नहीं है। जैसे पिछली बार 18 सीट जो है भाजपा ने यहाँ पे जीती उनके नेतृत्व में, तो इस बार भी अगर चुनाव जो 5-6 महीने बचे हैं
तो 18 सीट जो है वो कम हो जाएंगी या फिर बढ़ेंगी? 18 से अब की 20 चली जाएगी। हाँ, क्योंकि नेताजी ने इतना विस्तार कर दिया, लोगों के काम किया है, लोग जात हैं उनके पास। और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग इसी देवी पाटन मंडल में 50-60 विद्यालय नेताजी ने बनवाया है। लगभग करोड़ों की फीस माफ़ करते हैं और लड़कियों के लिए बस निःशुल्क। और सीट की बात योगी सरकार कर रही है, वहाँ पे ये 20 सीट अपने क्षेत्र की देवी पाटन मंडल की नेताजी के नेतृत्व में है। 20 पक्का हो, यहाँ से फिक्स है उनका। और वो भी वो नेताजी का पूरा, नेताजी ने इतना व्यवस्था बना दिया लोगों के बीच जाके। इस समय कोरोना काल था, यहाँ एकलम में अखंड प्रताप शाही, बहराइच में सुनील सिंह भैया, ये सब बैठते थे। और लोग जैसे नेताजी नहीं रहते हैं क्षेत्र में, कहीं बाहर चले गए, तो इन लोगों के पास फ़ोन जाता है, सामग्री सहित वो पहुंचते हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। तो आदमी उस नेता को चुनेगा कि दूसरे नेता को चुनेगा। और वो क्षेत्र में लगातार रहते हैं, चाहे चुनाव आए ना आए। जैसे नेताजी बाहर भी गए तो माननीय अखंड प्रताप शाही हुए और सुनील सिंह हुए, विष्णु सिंह जी, यहाँ कैसरगंज विधानसभा में ये 3 लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे कोई भी सूचना आई वह सामग्री लेकर, कोरोना काल में तो इस समय भी जब भी फ़ोन आता है, राहत सामग्री और जैसे सब व्यवस्था नेताजी के द्वारा पर्सनल सरकारी जो योजनाएं चल रही हो तो है ही है, वो पर्सनल भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, अगर प्रदेश स्तर पे बात करें तो योगी सरकार का 4.5 साल आपने कार्यकाल देख लिया है, जी। क्या काम हम कुछ दिखाई देता है? अरे बहुत काम हुआ है। लगभग अब 30 लगभग सुनने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और रोडें आप ही जान लीजिए, ये गोंडा वाली रोड पे आप जा नहीं सकते थे, देखिए 4 लाइन की रोड बन गई, यहाँ 2 लाइन की बहराइच वाली बन गई। ये सब बीजेपी कार्यकाल में ही हुआ है। और एक ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिले हों वहाँ पर लाइट तो पहले आती थी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लाइट ऐसे हफ्ते में 2 दिन आई, 3 दिन आई, तो अभी भी वही चालू है। इस लाइट के मामले में बीजेपी के कार्यकाल में बहुत अच्छा है। 18 घंटा लाइट मिल रही है, लाइट के मामले में तो बहुत बढ़िया है। और वो जो टोल फ्री नंबर है, क्या नाम, आपका नाम क्या है? हमारा कमालुद्दीन खान नाम है। कमालुद्दीन खान जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 20 साल से मैं कार्यकर्ता हूँ। तो ये जैसे उत्तर प्रदेश के 4.5 साल पूरे हो गए योगी सरकार के, क्या लगता है कुछ काम हम दिखाई दिया आपको? जी बहुत काम हुआ है, जनता बहुत खुश है। जनता को एलपीजी गैस बांटा गया निःशुल्क। तो कहते हैं उनको LPG गैस तो क्या सिलेंडर तो बांट दिया, पर भरवाने के लिए पैसे नहीं होते, इतना महंगा कर दिया। नहीं, महंगाई तो जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी भाई, उसके लिए तो क्या करें। लेकिन ये है कि उसमें बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। और उसके साथ साथ हम ही जो राशन कार्ड पे जो राशन बट रहा है, ये निःशुल्क बांटा जा रहा है। अभी इस महीने का राशन जो पैसे पे आया है, इससे पहले इसके बाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के महोदय से आएगा स्तर से, वो निःशुल्क बांटा जाएगा। पिछली बार लगातार जो कोरोना काल अभी चला है तो दो बार राशन मिल रहा था फ्री में। जी 2 बार मिलता था। हम लोग जाके कोटेदार के यहाँ बैठ करके राशन वितरण करवाते थे। राशन में कोई धंधेली नहीं हुआ है। और कोरोना काल में माननीय संसद जी की मैंने पैकेट भी बांटा है। और जो बाढ़ सामग्री दिया गया था वो हम जा करके, और बेहटा है, गौरा है, रायपुर है, परसावल है, इसी तरीके से तमाम बाढ़ एरिया में मैं पैकेज बांटा हूँ अगले बार। मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसा तो नहीं होता है कि भेदभाव होता हो कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को ही सिर्फ ये बांट दिए जाए, चीज़ें कर दी जाएँ और दूसरे लोगों को छोड़ दिया जाए? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं हुआ है। जो भी योजना लागू हुई है माननीय प्रधानमंत्री के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, वो सारे लोग को, उसमें भेदभाव कोई नहीं किया गया है। उसको योजना से लाभित सब लोग हुए हैं, योजना से वंचित किसी को नहीं किया जा गया है। इस और कोई इतने 4 साल के कार्यकाल में और पीछे वित्तीय वर्ष में भी कोई दंगा आज तक नहीं हुआ है। हम लोग सबसे बड़े खुश इसीलिए हैं कि जो अनावश्यक भेदभाव करके दंगा भड़काते थे, दंगा करवाते थे, वो नहीं हो पाया है। अभी भी समाजवादी पार्टी में कुछ सांसद विधायक हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है उसको उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दबाया गया है। इससे अच्छी तो तालिबान में सरकार है, जो यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उससे कंपैरिजन वहाँ का कर देते हैं। तो आप क्या, सच्चाई क्या है ग्राउंड की? देखिए, ये तो भेदभाव फैलाने की बात है। और हम भारत के नागरिक हैं, जो भारत का संविधान है भारत का, उसी को हम मान करेंगे। हमको वहाँ पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से या किसी अन्य देश से, मुस्लिम देश से क्या लेने देना। हम तो भारत का नागरिक हैं, जो भारत का संविधान होगा उसको हम मान करेंगे, उसी में हम रहते हैं, यही हमारा जीवन है। तो उत्तर प्रदेश में डर लगता है क्या? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कभी कोई डर नहीं है। और जो डर फैलाते हैं वो देशद्रोही हैं।
बेनकाब हो गए? हाँ, बेनकाब, हम लोग बेनकाब, हम तो भारत हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, वोट मांगते भी हैं और वो अपने पोलिंग पर वोट दिलाते भी हैं, झंडा लगा के बैठते हैं। तो ये लोग जो फैला रहे थे उत्तर प्रदेश में डर का माहौल जो है खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए, वो सिर्फ ऐसे एजेंडा है सिर्फ? ये खाली एजेंडा है वोट लेने का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर योगी सरकार वापसी 2022 में तय है? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। ये आपका क्या नाम है? मुसहली इरशाद का। क्या क्या माहौल है इधर के क्षेत्र के अंदर जो है? बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का है, किसी और का है? किस तरीके का माहौल देखते हमारे इधर तो खाली नेताजी का झंडा ज़्यादा रहता है, क्योंकि नेताजी ने काम बहुत अच्छा किया है। जो हैं करिए, भाजपा के सांसद? जो काम किया वो सभी एक नंबर। स्कूल भी कई खुलाए हैं और बाकी जो काम होता है रोडें बनवाए हैं और बाकी जो काम किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। लगातार इस क्षेत्र में जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जहाँ बाकी जगहों पे जो चीज़ दिखाई नहीं देती वहाँ पे बात होती है शिक्षा और खेल की। तो शिक्षा और खेल को लेकर इस क्षेत्र के अंदर इतना काम, मतलब क्या आधार है? सबसे ज़्यादा नेताजी ने किया है, जो किया वो उसके। हाँ, जुटे रहते हैं हमेशा। एक फ़ोन करो या कोई कुछ होता है तो उनके कार्यकर्ता लोग वो बार बार अगर कोई फ़ोन कर दे अन्य आदमी भी तो वो पहुंच जाते हैं। तो भेदभाव कोई या फिर वैसे ही सिर्फ मतलब हर किसी का काम? हर किसी का, ये नहीं कहा तुम्हारा करेंगे तुम्हारा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पहुंच जाए तो अन्य काम जो गिल है वो नाजायज़ होगा वो नहीं होगा, जो जायज़ काम है वो ज़रूर होगा। एक आरोप लगता रहता है कि जो भाजपा के सांसद विधायक होते हैं वो सिर्फ जो विशेष समुदाय के लोग हैं या मतलब अपने धर्म के जो लोग हैं उनको बढ़ावा देते हैं और दूसरे समुदाय को कर देते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं है। हमारे माननीय कुंवर जय प्रताप सिंह लल्ला भैया विधायक हैं भाजपा से, उनके यहाँ कोई भी किसी भी समाज का लोग जाता है वो सबका काम करते हैं। माननीय सांसद जी हमारे ब्रिजभूषण सांसद जी सांसद हैं, इनके यहाँ जो पहुँच जाता है उसका काम होता है। हम लोग भी कोरोना काल में गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए, वो हमसे मिले हैं और हमारे समस्या का निदान, हाँ, समस्या का निदान भी किए हैं। जनता दरबार? जी जी जी, वो कोरोना काल में भी जनता से मिलते थे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए। तो मतलब वही जो प्रधानमंत्री का नारा था कि कड़ाई भी और दवाई भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बाढ़ क्षेत्र तो नहीं है हमारे यहाँ इस समय, अब की बार में बाढ़ कम आया, लेकिन इससे पहले जब बाढ़ आया था तो सांसद जी खुद बाढ़ का दौरा करते हैं और हम लोग को लगाए थे कि जो पैकेट सांसद जी के तरफ से बोरी पैक की गई थी, आटा था, चावल था, दाल था, उसमें हर चीज़ सब्जी का जितने भी है सारा सामान हम लोग को दिया गया था कि बांटो। तो हम लोग जा करके जो गरीब लोग हैं और उनका छप्पर देख करके, घर देख करके उनको वितरण भी किया है। हाँ, ये आपका क्या नाम है? सरवण यादव। प्रधान है इस गांव के। क्या इधर लगता है इस क्षेत्र के अंदर माहौल किसका है? माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का। भाजपा से सांसद जी, कोई काम या ऐसे ही सिर्फ? बहुत काम करते हैं, जैसे छोटे बड़ों सबको काम करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ सीसी रोड भी दिए हैं, लमसम 1.5 से 2 किलोमीटर। सिर्फ चुनाव आने पर रोड बन रही है, इससे पहले भी बन रही थी? बराबर बन रही है। क्षेत्र में दिखाई देते हैं कभी? हाँ, बिल्कुल दिखाई देते हैं, ज़्यादा क्षेत्र में दिखाई देते हैं, बाकी नेता तो दिखाई ही नहीं देते हैं। हाँ, वोट मांगने को होता है तब आते हैं, उसके बाद किसी का पता ही नहीं चलता है कहाँ आए कहाँ चले गए। अगर प्रदेश स्तर पर अगर बात करें तो 4.5 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, 5 से 6 महीने चुनाव में बचे हैं। क्या माहौल लगता है कि जनता जो है वो किस ओर जाने वाली है? जनता योगी और मोदी की ओर जाने वाली है, माननीय सांसद जी की तरफ जाने वाली है। योगी मोदी पे भरोसा फिर है? बिल्कुल है। और ये कहा जाता है यादव समाज तो अगले सदब कहते हैं हमारा पेटेंट वोटर है, सिर्फ हमारे समर्थन में ही आएगा, हमेशा वोट देगा। कहने की बात तो अलग है। कहने की बात अलग है। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर सरकार आती है तो यादव का ही उत्पीड़न होता। अगर अगले सदब सरकार आती है तब यादव को ही दबा देते हैं? जी, बिल्कुल दबा देते हैं। जो बड़े नेता हैं छोटे यादवों को उभरने ही नहीं देते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर मायावती और कांग्रेस की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर कुछ है, जमीन तलाशने की कुछ कोशिश जो कर रहे हैं वो होगी सफल होगी? बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये आपका क्या नाम है? चंदन दीक्षित। क्या इधर क्षेत्र के अंदर जैसे सिर्फ 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और सिर्फ 4 से 5 महीने चुनाव में बचे हैं, तो युवा जो वोटर है वो क्या सोचता है, क्या माहौल है इधर का? क्या देखिए, माहौल तो ठीक ठाक है, हम लोग बीजेपी में ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो सांसद जी हैं माननीय श्री ब्रिजभूषण सिंह जी, वो उनका सबसे बड़ा मतलब योगदान है यहाँ का। साल में 3 से 4 बार आते हैं, अपने देख रेख में सब कुछ देखते हैं, और खेल से लेकर और शिक्षा विभाग तक। और सबसे बड़ी बात तो है कोरोना काल में वो चल कर गांव-गांव जा कर के वो काफ़ी योगदान किए हैं, जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता थी पूरी करवाए हैं। जैसे
लगातार वो क्षेत्र के अंदर घर आते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, उनसे तो चुनाव इससे से कोई मतलब नहीं कि चुनाव है तब रैली चालू किए हैं या फिर उनके लोग घूम रहे हैं। वो साल जो 5 साल में 5 साल लगातार हर साल 4-5 बार आते हैं, देखते हैं कि कौन सी दिक्कत है, क्या समस्या है, बराबर देखते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है कि कोई जात देख कर करें हम ब्राह्मण हैं या वो पंडित हैं वो ठाकुर हैं। तो ये जो काम जैसे वो लगातार क्षेत्र के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस काम का जो फायदा है वो 2022 के चुनाव में योगी जी को मिलेगा फिर? जरूर मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि इस बार 18 नहीं 20 से 22 सीटें मिलेंगी। 20 सीटें पूरी उसमें कुछ वो नहीं है। और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बेहतर चीज़ तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले जाते थे सुनवाई नहीं होती थी, घुसखोरी ही होती थी ये तो, और अब जाकर सुनवाई भी होती है, घुसखोरी वाला मामला खत्म है। और गुंडा लुच्चा सब पहुंच गए, कहीं सीतापुर जेल पहुंच गए, कहीं दिल्ली और कहीं बहराइच, गुंडे ही एकदम खत्म है। और रोड व्यवस्था देख लीजिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 4.5 साल योगी जी का बीता तो, पर उसमें 2 साल कोरोना खा गया। और उसको देखते हुए उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना विकास किया है कि आज तक पिछले 70 साल 55 साल में किसी ने नहीं किया। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो ये सरकार है वो युवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, और अखिलेश यादव सरकार युवाओं के लिए सरकार थी। क्या सोचती है, क्या क्या किया उन्होंने, जिसने जो भी किया योगी जी कर रहे हैं और उम्मीद है आगे तक भी करेंगे। और हम लोग युवा हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई भी हुई है, जैसे स्कूल कॉलेज सब बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई भी हुई है हम लोगों को। और मैं इतना मानता हूँ कि पहले अगर रोड को लेकर चला जाए तो जैसे यहाँ से गोंडा टू बहराइच या फिर गोंडा टू लखनऊ रोड है, इतनी गड़बड़ थी, अगर पेशेंट है कोई लखनऊ जाना चाहता है तो 5 घंटे के पहले नहीं पहुँच सकता था। और आज के डेट में गोंडा फैजाबाद टू ये सब हमारी जब हाईवे 4 लाइन बन गई है, ये सब किसकी देन है? योगी जी की देन है। इसके पहले ये गड्ढा युक्ते थे, कोई मतलब नहीं था। पिछले कुछ सालों में लगता ही नहीं था कि इसके पीछे कोई सरकार चल रही, तानाशाही चल रही थी। कोई योजना नहीं, फ्री गल्ला राशन मिल रहा है। लोगों को महंगाई पेट्रोल डीजल दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि फ्री गल्ला राशन कोरोना काल में मिल रहा है। ये पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिया है, सरसों का दाम कहाँ बढ़ा दिया? सबकी हर चीज़ तो बढ़ा है, खाली पेट्रोल तो बढ़ा नहीं है। अगर योजना पेट्रोल बढ़ा है, पैसे सरकार के पास जा रहे हैं तो सरकार जेब में थोड़ी रख रही है। फ्री राशन को लेकर, घर को लेकर और आवास को लेकर जनता के पास तो लौट रहा है। कौन सा योगी जी मोदी जी खा ले रहे हैं? फ्री वैक्सीन जो है वो युवा तक फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? लोग मर रहे थे। हम ये देख रहे हैं कि सब कहीं से ज़्यादा अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सबसे अच्छी थी फ्री वैक्सीन की। और सरकार से बात करते हैं तो सरकार से तो कहती है कि जो ये कार्यकाल रहा 4.5 साल का, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए FDI, वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। कई जो कंपनीज हैं वो इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर इस्टेब्लिश हो रही नहीं। तो युवाओं के लिए कुछ लगता है ना आगे आने वाले समय में बेहतर होने वाला? हमें लगता है कि आने वाले समय में कुछ समय में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा। और बस काम उसको मिलेगा जो उसके लायक है, जो बनेगा। हाँ, जैसे हम एजुकेटेड हैं तो हमें काम मिल सकता है। अगर हम गंवार घूम रहे हैं तो प्रदेश सरकार क्या कर लेगी? नहीं, हम शुरू से स्टार्ट हुए, कोई काम नहीं, मतलब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए, बेरोजगार घूम रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं, योगी सरकार नहीं है। हमारी योग्यता देखकर ही हमें काम दिया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं जो इंसान पढ़ा लिखा है, जिसने काम सीखा है, उसके लिए कोई है, कॉलेजेस दिए हैं, स्कूल दिए, पढ़ाई करें ना, उसके बाद जब एजुकेटेड हो उनको काम मिलेगा। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। क्यों? कहीं कोई कमी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले। इतनी ही नौकरियां हैं कि किनको दोगे? इतनी तगड़ी पॉपुलेशन है अपने भारत की, उत्तर प्रदेश की। भाई अपना भी जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो। सरकार ने इतनी व्यवस्था दी है, अपना लोन लो, कारोबार चालू करो। अब सब अगर सरकार के ऊपर लेकर बैठेंगे तो क्या करेगा वो? आधार पे लोन दे रही है, दुकान पे लोन दे रही है, होम लोन दे रही है, क्या। अगर आदमी करना चाहे तो कोई बेरोजगार नहीं है, ना करना चाहे, घर में सोना चाहे तो सरकार का दोष। बाकी योगी सरकार से बढ़िया जब तक हमने वो संभाला है अपने जीवन काल में, जब से 2014 ले लो या 2017 ले लो, इनसे बढ़िया सरकार नहीं थी। हमें नहीं, पहले बिजली की बात ले लो। जब हम सब लोग छोटे थे, एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में कितनी देर? 2 घंटा लाइटें आती थी। एक ट्रांसफार्मर पे 5 गांव का कनेक्शन होता था, जिसमें लाइट तो आती थी, फिर बल्ब जलता था, रोशनी नहीं होती थी। आज की डेट बात कर लो, 18 घंटे देहात में मिल रही है, 20 घंटे शहर में। उम्मीद करता हूं कि 24 घंटे मेन सिटी में लाइट मिल रही है। पहले ट्रांसफार्मर खराब होता था, पैसे भरो, फ़ोन करो, तहाँ तक काम नहीं होता था। आज 18 घंटे में देहात में चेंज होती है ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बंदे वो तो फैल के सोते रहते थे। अब देखिए, जो सब कृपा माननीय हमारे बाबा जी का है
और कुछ नहीं है। और माननीय हमारे सांसद जी का है जिन्होंने शासन टाइट करके रखा है, किसी को बेफजूल घूस लेने की और मतलब अथॉरिटी ही नहीं बची है। नहीं पहले कोतवाली चले जाओ, एप्लीकेशन लिखाना है तो 500-200 रुपये की पत्ती दो, और आज के डेट में ऐसे पहुंच जाओ जैसे कानून का बना है उस हिसाब से काम होता है हमारा। योगी जी की वापसी तय 2022 में। अब उसमें हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तो 400 पार नहीं बोलेंगे, पर 350 पार में 350 पार में कोई वो नहीं है। 20 सीटें देवी पाटन मंडल से। वो तो भाई पक्की है, उसको कोई नहीं ले जा सकता, क्योंकि माननीय हमारे बृजभूषण शरण जी हैं। ये कोरोना काल में कोई नेता ऐसे नहीं चला जैसे वो चले हैं। जन जन का भी देखें, जिनको राशन नहीं था राशन दिए हैं, और जो प्रॉब्लम थी उन्होंने दूर किया। आज भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने नेतृत्व में लगवा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं किया नेता। देखिए हमारे यहाँ बीजेपी थी, बीजेपी आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में बीजेपी रहेगी। अगर बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कोरोना एक बात आप कह रहे थे कि जैसे कि जो समस्या की जड़ है, जो चीज़ें हैं, वो जनसंख्या का भी बता रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून जब उत्तर प्रदेश की सरकार लाने की बात कर रही है तो कई लोगों को जो है खिलाफ में शुरू हो गए हैं कि ये जो है कानून है वो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने के लिए जब बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती इसके खिलाफ भी कह रहे आंदोलन शुरू हो जाएगा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है। आप क्या सोचते हैं? जो देखिए, जो भी कानून लागू होगा वो सब धर्म के लिए है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक धर्म के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाया था उस पीरियड में नसबंदी, सारे धर्मों के लिए लगाया था। जिसका दिल चाहा उसने करवाया, जिसका दिल नहीं चाहा नहीं करवाया। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून में कहा कि अगर 2 बच्चे रहते हैं परिवार के अंदर तो और ज़्यादा जो है शिक्षा मिलेगी और ज़्यादा विकास होगा। तो जो लोग हैं वो सब इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ेंगे या फिर एक विशेष वर्ग सिर्फ इसके खिलाफ उतर जाएगा? नहीं, बढ़ना चाहिए, सबको बढ़ना चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल करना सारे लोग का कर्तव्य है, इसलिए जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ज़मीन हमारे पास उतनी ही है जितना बोते हैं, बच्चे हमारे ज़्यादा पैदा होंगे तो ज़मीन हमारे पास कम पड़ेगी, जब कम पड़ेगी तो हमारे यहाँ पैदावार कम होगा तो हम लोग भूखों मरेंगे, तो हम दूसरे के यहाँ मजदूरी करेंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई है और सरकार को समर्थन मिलेगा अगर ये कानून आता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा और मिलना चाहिए। हर लोग को ये कानून को लगाना चाहिए। कम संतान सुखी इंसान। या क्या आप भी मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता है तो जनता का जो समर्थन है वो मिलेगा? नहीं, बिल्कुल समर्थन मिलेगा और समर्थन है, बिल्कुल है। क्योंकि इससे जब ये सरकार की जो योजनाएं हैं वो 2 बच्चों पर सही ढंग से पहुंचेगी। शिक्षा होगा, जब ज्ञान होगा, योग्यता होगी तो नौकरी भी होगा, व्यवसाय भी होगा। और जब शिक्षा नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे मजबूरी है कि वो पतन की दिशा पे जाएंगे परिवार। अब 2 बच्चे हैं तो हर माता पिता उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा, तो बच्चों में वही शिक्षा की कमी हो जाती है। लोग अब मतलब जागरूक हैं और सरकार को इस कानून पे समर्थन मिलेगा? इस कानून पे 100% समर्थन है। अब राजनीति तो करने वाले तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन जनता का समर्थन इस पे पूरा है। ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे समर्थन जो है वो जनता का है। इसके अलावा कई मुद्दों पर इन्होंने लगातार अपनी बात रखी। आप जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।